पुणे रेप केस का आरोपी दत्तात्रेय गाडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 लाख का इनामी आरोपी उसी के गांव से गिरफ्तार हुआ है। आज देर रात 1:30 बजे गन्ने के खेत से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड में वारदात के बाद वो फरार हो गया था और 2 दिन से गन्ने के खेत में ही छिपा हुआ था। पुलिस की 13 टीमें उसकी तलाश लगातार कर रही थी। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा मौजूद रहेंगे। बैठक में सरकार और पुलिस के बीच तालमेल बढ़ाने, महिलाओं की सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट पर चर्चा हो सकती है। दिल्ली विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं। आज सदन में स्वास्थ्य सेवाओं पर कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इससे पहले आबकारी नीति पर कैग की रिपोर्ट पेश हुई। जिन अनियमितताओं का इसमें खुलासा किया गया उनकी जांच पीएससी को सौंपी गई है, जो 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। दिल्ली विधानसभा परिसर में एंट्री न मिलने के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट आज भी रहेगा जारी। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने राष्ट्रपति से आज मुलाकात का मांगा है वक्त। आतिशी ने कहा है कि विधानसभा परिसर के बाहर रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने कोलकाता में पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है और 294 में से कम 215 सीट की जीत का टारगेट सेट किया है। उन्होंने बीजेपी पर मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप भी लगाया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और टीएमसी पर बूथ लूटने का आरोप लगाया है। आगामी विधानसभा चुनावों पर कांग्रेस में भी मंथन का दौर जारी है। आज केरल की तैयारियों पर बैठक होगी। कल असम को लेकर बैठक हुई, जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर हिमंता सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। बैठक में राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को वोटर लिस्ट, परिसीमन और अनुशासन को लेकर निर्देश दिए। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। चुनाव से पहले नीतीश सरकार अपना आखिरी बजट पेश करेगी। बजट सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम पर हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार ने आखिरी बार कैबिनेट का विस्तार किया है, अब उनको फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार को अब बाहरी नहीं बल्कि बिहार का बेटा आगे बढ़ाएगा। बिहार में बयानबाजी का दौर भी जारी है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को शारीरिक और मानसिक तौर पर अनफिट करार दिया है। उन्होंने लोगों से जेडीयू को हराने की अपील की। उनका दावा है कि 5 से 10 विधायक जीतने पर भी जेडीयू सरकार में साझेदारी कर लेगी। प्रशांत किशोर 11 अप्रैल को पटना में विशाल रैली करेंगे। बिहार में दलित वोट साधने के लिए जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने पटना के गांधी मैदान में आज दलित समाज की बड़ी रैली बुलाई है। इसे मांझी की पार्टी का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। इस दलित समागम रैली में आने के लिए एनडीए से सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी न्योता दिया गया है। महाकुंभ में डुबकी लगाने को लेकर महाराष्ट्र में गरमाई है सियासत। उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम शिंदे पर पलटवार करते हुए कहा, गंगा में डुबकी लगाने से धोखा देने का पाप नहीं धुलेगा। इससे पहले शिंदे ने कहा था, उद्धव ठाकरे हिंदू कहलाने से डरते हैं, इसीलिए वो महाकुंभ नहीं गए। दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार नई आबकारी नीति लेकर आई है। अब ई टेंडरिंग के जरिए शराब ठेकों की नीलामी होगी। आबकारी मंत्री हरपाल चीमा का दावा है कि इससे सालाना 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व बढ़ेगा। बीजेपी ने नई नीति पर सवाल खड़े किए हैं और इसकी तुलना दिल्ली की शराब नीति से की है। खन्नौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन का आज 55वां दिन है। कल उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। किसानों की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है, जिसमें किसान और केंद्र के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा पेश किया जाएगा। किसान नेताओं ने अब चंडीगढ़ में प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया है। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत दिए जाने की अपील पर कोर्ट सुना सकता है फैसला। रंगाई पुताई की जरूरत के लिए एएसआई की टीम ने सर्वे कर लिया है। एएसआई की रिपोर्ट पर ही कोर्ट सुनाएगा फैसला। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे की धार जिले में पीथमपुर में ट्रायल बेसिस पर जलाने का कार्य शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 3 चरणों का ट्रायल शुरू हो गया है। पीथमपुर में कचरा जलाने का विरोध किया जा रहा है, लिहाजा एहतियात के तौर पर वहां भारी संख्या में पुलिस की तैनाती भी की गई है। तेलंगाना के नागर कुरनूल में टनल हादसे का आज 7वां दिन है। टनल में फंसे 8 लोगों को बचाने के लिए आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साइट पर प्लाज्मा कटर, उच्च ग्रेड शटर और मलबा हटाने वाली मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1-2 दिन में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी होने की उम्मीद है।
पहाड़ी इलाकों में आज भी बर्फबारी और बारिश होने का अनुमान है। पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी से दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड फिर बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी बर्फबारी और बारिश से जीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। सरकार ने वित्त और राजस्व सचिव तुहिन कांत पांडे को बाजार नियामक सेबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। वो माधवी पुरी बुच की जगह लेंगे। तुहिन कांत पांडे 87 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए मान्य होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।